नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमने इस वीडियो के बीच में कुछ सवाल पूछे हैं आप सभी से, उनके कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप सही जवाब दे पाते हैं तो हम रैंडम कमेंट को क्लिक करके उन्हें इनाम के तौर पर उनसे संपर्क साधा जाएगा और जल्दी उन्हें बड़े इनाम की घोषणा की जाएगी। तो सभी मित्रों से निवेदन रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब ज़रूर दें। वहीं आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर सियासी घमासान की राजनीति का, जो पिछले 2-3 महीनों से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। यहाँ तक कि आपको बता दें कि पहले कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सरकार बना ली। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर, उनके साथ में उनके 22 और विधायकों ने भी इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका दिया था। लेकिन अब भाजपा पार्टी खुद ही अपने पेच के अंदर फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्रालय और कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा पार्टी के अंदर ही विधायकों में फूट पड़ चुकी है। और लगातार जो अपडेट सामने निकलकर सामने आ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट के अंदर शामिल हो गए हैं। वहीं ज्योतिरादित्य के शामिल होने पर शर्त यह भी रखी गई थी कि उनके 22 विधायकों को, उनमें से करीब 10 एमएलए होंगे, उनको कैबिनेट मंत्रालय के अंदर या फिर राज्य मंत्रालय के अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कैबिनेट की शिवराज सिंह चौहान की कमेटी की सदस्य और बैठक के बाद में नाम घोषणा हुई, उसके बाद में लगातार भाजपा पार्टी के जो पुराने मंत्री थे उनमें ही फूट पड़ चुकी है, क्योंकि भाजपा पार्टी के अंदर कई वर्षों से पार्टी को आगे बढ़ा रहे भाजपा के एमएलए और सांसद भी रह चुके कई ऐसे नाम थे दिग्गज, जिनका शिवराज सिंह चौहान ने इस राजनीति के उलटफेर में नाम काटकर वहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का नाम सामने आने के बाद लगातार भाजपा पार्टी के दिग्गज एमएलए और विधायक गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी बड़ा बयान दे दिया है कि 15 अगस्त से पहले भाजपा पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार गिराकर फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जाएगी, वो भी डंके की चोट पर। क्योंकि आपको बता दें कि जिस समय ऑपरेशन लोटस और शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय से कमलनाथ ने अपने इस्तीफा देने के बाद ट्वीट कर लिया था कि ये ट्वीट संभाल कर रखिए और आने वाले 15 अगस्त को फिर से भाजपा पार्टी को कड़ा झटका देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो अब ऐसा ही रुझान सामने आ रहा है लगातार। वहीं कमलनाथ खुद अब लगातार ऑपरेशन अपना शुरू कर चुके हैं। वहीं खबर ये भी सामने है कि करीब 62 एमएलए भाजपा पार्टी की है, जो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के संपर्क में बताए जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि भाजपा पार्टी की 2 से 3 विधायकों ने, जो भाजपा पार्टी को पहले से ही विरोध कर रहे थे, उनको पार्टी ने बाहर निकालने के बाद वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा पार्टी शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल को लेकर भी अब पूरी तरह से कयास और शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पार्टी के बीच में भी फूट पड़ चुकी है। लगातार शिवराज सिंह चौहान उन्हें मनाने पर तुले हुए हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत भी कर रही है। लेकिन कमलनाथ ने इतना ज़्यादा अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के से पहले ही ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ राज्यसभा के चुनाव थे, उस समय भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में घमासान जंग भी छिड़ी हुई थी राज्यसभा चुनाव को लेकर, और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा रुझान और मतभेदना देखने को मिली थी भाजपा के अंदर। क्योंकि जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के अंदर दिग्गज नेता थे, उस समय वो लगातार जो निशाना साध रहे थे, उसके बाद में भाजपा पार्टी उनसे काफ़ी नाराज़ भी थी। और नाराज़गी ये भी थी कि उनके भाजपा पार्टी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के शामिल होने पर उनके 5 से करीब 10 एमएलए को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल करना, दूसरी तरफ
जिन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उतर रहे हैं उन सीटों पर भाजपा के एक भी एमएलए को टिकट नहीं देना, जिसके चलते भाजपा पार्टी के कई ऐसे दिग्गज विधायक थे जो भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ दिग्विजय सिंह का दामन थाम लिया। वहीं सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की राजनीति अब पूरी तरह से उलटफेर होती हुई नजर आ रही है, जो लगातार ये बयानबाजी और ट्विटर पर अब लगातार ये भी हैशटैग होने शुरू हो चुके हैं कि जल्द ही अब कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से महाराज ने कांग्रेस पार्टी के अंदर धोखा करके 22 एमएलए के साथ में जो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे, कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था और कमलनाथ की सरकार को गिराई गई थी। क्योंकि उस समय भी कमलनाथ ने कई तरह के फ्लोर टेस्ट बचने के लिए किए थे, लेकिन राज्यपाल ने जब पूरी तरह से कमलनाथ को घेर लिया तो कमलनाथ ने अपने मंत्री और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम बन गए और लगातार कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल को लेकर भी निशाना साध रही थी, लेकिन कोरोना के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया था, जिसके बाद में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद में भाजपा पार्टी के अंदर फूट पड़ चुकी है और लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को भी मिल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज विधायक और सांसद है जो भाजपा पार्टी से टिकट ना मिलने असमंज स्थिति के अंदर आ चुके हैं कि अब उनका राजनीतिक कैरियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अब भाजपा पार्टी अपने ही पाले के अंदर पूरी तरह से फंस चुकी है। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी खबर सामने आ रही है कि वो भी तगड़ा झटका दे सकते हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार को, क्योंकि पिछले कई दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के अंदर फंसे हुए थे और अब राज्यसभा के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। वहीं निर्विरोध सभी प्रत्याशी जीत हासिल करने के बाद राज्यसभा सांसदों के अंदर भी पहुंच चुकने के बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में भी घमासान मच चुकी है, क्योंकि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल पर दबाव बनाए हुए कि उनके करीब 10 एमएलए को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल करना होगा, अन्यथा वो फिर से पाला भी पलट सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर बड़ी ही राजनीति का उलटफेर कर दिया। वहीं राजस्थान की पूर्व सीएम थी वसुंधरा राजे, उन्होंने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होने की सलाह दी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजघराने से कई उनके पिता माधवराज सिंधिया और उनकी माताजी भी भाजपा पार्टी के अंदर पहले शामिल हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर भी उलटफेर किया था। वहीं उसी पीढ़ी को और वंशवाद को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो गई भाजपा पार्टी के अंदर, जिसके बाद में लगातार कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने उन पर निशाना भी साधा था। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत की योजना को शुरू कर दिया है, वहीं पीएम मोदी ने भी शुरू कर दिया है। वहीं अभी हाल ही में भारतीय टेक्निकल टीम की ओर से टेक्नोलॉजी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना के करीब 60 ऐप्स ऐसे चीनी ऐप्स थे जिनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं अब देखना ये होगा कि टिकटॉक को पूरी तरह से बैन करने के बाद भारत के अंदर जो टिकटॉकर यूजर थे उन पर क्या असर पड़ता है और क्या असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह से ये भी खुलासा हुआ था कि भारत के अंदर टिकटॉक के यूजर चाइना और अमेरिका से भी ज़्यादा यूज करते हैं और कई ऐसे छोटे बच्चे थे जो सेलिब्रिटी बनने के लिए अपनी कम उम्र के अंदर ही टिकटॉक पर आ गए थे, जिसके बाद में कई बेरोजगार भी हो चुके थे इस टिकटॉक और मनोरंजन ऐप को लेकर। लेकिन भारतीय प्रशासन और भारतीय टेक्नोलॉजी ने इस पर पूरी तरह से बैन भी लगा दिया गया है। वही टेक्निकल योगी जो यूट्यूब के बादशाह कहा जाते हैं, उन्होंने और कई ऐसे यूट्यूबर थे जिन्होंने टिकटॉक को लेकर पहले से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक इंडिया के मोस्ट पॉपुलर रोस्टर कैरी मिनाटी ने भी अपना एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड के बाद टिकटॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर प्रशंसा भी छिड़ी थी, जिसके बाद में आखिरकार आज टिकटॉक को पूरी तरह से बैन भी कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं सरगर्मियां बढ़ चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव 25 सीटों पर भी होने वाले हैं और इन उपचुनाव से पहले ही ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर फिर से उलटफेर देखने को मिल सकता है,
क्योंकि अब लगातार जिस प्रकार से कमलनाथ का ऑपरेशन प्लानिंग शुरू हो चुकी है, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी अब सियासी फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेगी और कमलनाथ की सरकार फिर से बन सकती है और कांग्रेस पार्टी तगड़ा झटका देगी भाजपा पार्टी को, क्योंकि करीब 62 एमएलए जो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पूरी तरह से भरपूर कोशिश कर रही है उन्हें समझाने बुझाने की, लेकिन जिस प्रकार से लगातार मंत्रिमंडल और सीटों को लेकर जो विस्तार नहीं हो रहा है, जिसके बाद में अब पूरी तरह से जंग छिड़ चुकी है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका फर्ज बनता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहें। और अगर आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए और चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।